परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। काल ने आत्मा को त्रिलोकी से बांध कर रखने के लिए इसमें कर्म और कर्मों के फल का विधान या कानून लागू किया हुआ है। जब तक आत्मा रचना का अंग है, यह कर्म किए बिना नहीं रह सकती। शरीर द्वारा किए गए कार्य ही नहीं, मन द्वारा उठाई गई अच्छी बुरी इच्छाएं और संकल्प और जीवा द्वारा उच्चरित कड़वे मीठे वचन भी कर्म कहलाते हैं। कुछ करना ही नहीं बल्कि कुछ कहना और सोचना भी कर्मों को जन्म देता है। कर्म करने की आज़ादी फल भोगने की मजबूरी को जन्म देती है। जीव का वास्तविक संकट यह नहीं है कि उसे कर्म करने की आज़ादी नहीं है। संकट यह है कि हर कर्म का फल पूर्व निश्चित है। मनुष्य चाहता है कि वह कर्म भी अपनी मर्जी से करे और फल भी अपनी मर्जी के भोगे। यह असंभव है। कर्म और उनके फल का नियम आवागमन के चक्र को जन्म देता है। एक जन्म में किए गए सभी कर्मों को उसी जन्म में भोग सकना असंभव है। जिसकी आज हत्या की है, वह आज ही जी उठकर हमारी हत्या नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहते हैं। पुण्य कर्म पापों को नष्ट नहीं कर सकते। दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। पुण्य और पाप दोनों जीवात्मा को रचना के साथ एक सी मजबूती से बांध कर रखते हैं। पाप लोहे की बेड़ियां हैं तो पुण्य सोने की जंजीरें। दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगने के लिए जीव बार बार जन्मता और मरता रहता है। जब तक कर्मों का चक्र नहीं टूटता, जीव कभी काल की कैद से आजाद होकर वापस निज घर नहीं लौट सकता। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि संसार कर्म भूमि है। यहाँ सोच समझकर चलना चाहिए। इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि हमसे कोई लेखा या हिसाब लेने वाला नहीं है। इस भ्रम से भी बच कर रहना चाहिए कि आज बुरे कर्म कर लेते हैं तो भविष्य में अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का हिसाब खत्म कर लेंगे। दोनों प्रकार के कर्मों का अलग अलग फल भोगना पड़ेगा। बबूल बोने वाला अंगूर खाने की और ऊन काटने वाला रेशम पहनने की आशा नहीं रख सकता। संत समझाते हैं कि कर्म 3 प्रकार के हैं: प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। पिछले जन्मों के कर्मों में से इस जन्म में भोगने के लिए मिले कर्म प्रारब्ध कहलाते हैं। प्रारब्ध होनी या भाग्य की कोई विरोधी शक्ति अपनी मर्जी के अनुसार नहीं बनाती। हमारे अपने ही कर्म हमारी होनी, भाग्य या प्रारब्ध बन जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए हमसे प्रतिदिन नए या क्रियामान कर्म होते जा रहे हैं, जो अगले जन्मों में प्रारब्ध बन जाएंगे। एक जन्म के सभी कर्म एक ही जन्म में भोग पाना संभव नहीं। इसलिए हर जन्म के बिना भोगे कर्मों का एक भंडार जमा होता जाता है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। ये कर्म जीव को 84 के चक्र से बांध कर रखते हैं। काल ने आवागमन और 84 का झूला रच रखा है। जीव अपने किए हुए कर्मों के कारण कभी नीची और कभी ऊंची योनियों में जाता है। जितने अधिक कर्म वह करता है, चाहे अच्छे या बुरे, उतना ही वह रचना के साथ बंधता चला जाता है। बाबा फरीद जी सावधान करते हैं कि मौत का किनारा ऐसा दिखाई देता है जैसे नदी की लहरों की मार से ढहते हुए किनारे होते हैं, और आगे नरकों की तप रही अग्नि है जिसमें पड़े जीव चीख पुकार और हाहाकार कर रहे हैं। फरीद जी कहते हैं कि कुछ लोग इस बात को जानकर अपने कर्म करने में सावधान रहते हैं, जबकि कुछ अन्य इस ओर ध्यान नहीं देते और कर्म करते समय बेपरवाह रहते हैं। परंतु इस संसार में जीव जो भी कर्म करता है, वे ही मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में प्रकट होते हैं। लोग जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत आदि पुण्य कर्मों के सहारे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा सोचना भारी अज्ञानता है। निकृष्ट कर्म नरकों का अधिकारी बना देते हैं और पुण्य कर्मों का फल समाप्त होने पर भी आत्मा को स्वर्गों से वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है।
कर्मों का जाल तोड़ने का एकमात्र उपाय शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी सतगुरु की सहायता से अपने लिव को शब्द से जोड़कर कर्मों की सीमा को ही पार कर जाना है। सतगुरु परमेश्वर से अभेद होकर निष्कर्म हो चुका है और अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी कर्मों के बंधन तोड़ने की युक्ति सिखा सकता है। वह युक्ति शब्द या नाम की कमाई है। शब्द की कमाई से आत्मा बलवान होती है, जिसके फलस्वरूप हम प्रारब्ध कर्मों का फल मालिक की मौज मानकर खुशी खुशी भोग लेते हैं। शब्द की कमाई से अंतर में ऐसा ज्ञान पैदा हो जाता है कि हम भविष्य के लिए बुरे कर्मों से बचे रहते हैं, परंतु शब्द की कमाई का वास्तविक उद्देश्य त्रिकुटी में पड़े अनंत जन्मों के संचित कर्मों को नष्ट करना है। शब्द की कमाई द्वारा मन अंतर में त्रिकुटी में लीन हो जाता है तो संचित कर्मों का यह भंडार नष्ट हो जाता है और आत्मा कर्म जाल तोड़कर वापस अपने घर लौट आती है। थैंक यू।